हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में और आज की वीडियो में और ज्ञान विचार कहानी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो कि अक्षय तृतीया के बारे में है। अक्षय तृतीया कब पड़ती है इसकी आपको हम कथा भी सुनेंगे और इस दिन क्या क्या होता है, सोना चांदी क्यों खरीदते हैं, इसके महत्व के बारे में यह सब जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह किस महीने में पड़ती है और कौन से शुक्ल में पड़ती है। तिथि और कालगणना पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं उस दिन को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह स्थिति वर्ष में केवल एक ही बार आती है। सूर्य वृषभ राशि में और चंद्रमा मेष राशि में होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए कुंडली या विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में जानकारी देंगे। कथा नंबर 1, भगवान परशुराम का जन्म। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। यह दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कथा नंबर 2, अक्षय पात्र की प्राप्ति। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से भोजन की कमी की शिकायत की। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। कथा नंबर 3, श्री कृष्ण और सुदामा। इसी दिन श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा का सत्कार किया था और उन्हें दरिद्रता से मुक्ति दिलाई थी। कथा नंबर 4, गंगा का अवतरण। यह भी मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। कथा नंबर 5, त्रेता युग की शुरुआत। पुराणों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य, व्रत और उपवास। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करते हैं। पवित्र स्नान, गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, तुलसी, पीतांबर आदि से पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजन, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। सत्यनारायण कथा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने की परंपरा है। विशेष परंपराएं और रीति रिवाज। सोना खरीदना। अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी, आभूषण, भूमि, वाहन आदि खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं अक्षय अर्थात स्थायी रूप से समृद्धि लाने वाली होती हैं। दान की परंपरा। इस दिन दान का विशेष महत्व है, खास तौर पर निम्नलिखित वस्तुओं का। जल से भरे घड़े, पंखा, छाता। तांबा, चांदी, सोना, गेहूं, चावल, दाल, वस्त्र, फल, मिठाई। गाय और भूमि प्रतिनिधि रूप में। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए बहुत से लोग इस दिन शादी, गृह प्रवेश, नामकरण, व्यापार आरंभ, वाहन खरीद, नया निवेश आदि करते हैं। ग्रामीण भारत में इसे खरीफ की फसल की बुवाई की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। ज्योतिषीय महत्व। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने चरम बल में होते हैं,
जिससे यह दिन ऊर्जा, सफलता और समृद्धि का प्रतीक बनता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति शुभ होती है और बिना कुंडली मिलान के भी विवाह संपन्न हो सकते हैं। तुलसी पत्र, गंगाजल, पीले फूल, पीला वस्त्र, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, घी का दीपक। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर को स्वच्छ करके दीप जलाएं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र पर जल, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्रनाम, लक्ष्मी स्तोत्र या सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। प्रसाद बांटें और दान करें। अक्षय तृतीया 2025 में कब है? अक्षय तृतीया 2025 में 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। अब हम अक्षय तृतीया की प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनेंगे, जिसे व्रत के दिन पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और निर्धन व्यक्ति अपने परिवार सहित रहता था। वह बहुत ईमानदार और सत्यवादी था, परंतु अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत करता था। वह प्रतिदिन वेदों का पाठ करता, संध्यावंदन करता और यज्ञ हवन भी करता, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते रहते थे। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर वन में चला गया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो और मेरा परिवार सुखपूर्वक जीवन जी सके। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधिपूर्वक मेरा पूजन करो, गंगा स्नान करो, ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, जल से भरे घड़े और धन का दान करो। यह तिथि अक्षय फल देने वाली है। इस दिन जो पुण्य किया जाता है वह कभी समाप्त नहीं होता। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी। अगले वर्ष अक्षय तृतीया के दिन उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया। कुछ ही समय बाद उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह अत्यंत सुखी और समृद्ध हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, नियमित भक्ति और पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अक्षय तृतीया के दिन यदि हम सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तथा दान पुण्य करते हैं तो हमें अक्षय, अविनाशी फल की प्राप्ति होती है। तो बोलो जय अक्षय तृतीया।